नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। आदरणीय मैथिली श्रृंगुप्त की ये पंक्तियां हैं, जिन्हें अभी हाल ही में दो विभाग बहुत ही चर्चित कर रहे हैं, जिनमें एक है हमारा एएसआई विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा है ईडी। तो आज हम जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा हाल ही में वाराणसी मंदिर, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किया गया, और उससे पहले जो था वो अयोध्या राम मंदिर में सर्वे किया गया। हाल ही में मेहरौली जो दिल्ली में है उसकी मस्जिद में सर्वे किया गया था। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ये भारत सरकार की एजेंसी है जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, जो पुरातत्विक अनुसंधान और संरक्षण के देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण की देखभाल करती है। इसके बारे में यहीं पे कुछ जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धरोहर भवन 24 तिलक मार्ग नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है जो कि नई दिल्ली में है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना। इसकी स्थापना 1784 में होती है। स्थापना 1784 में होती है, क्योंकि इसके बारे में अलग से जाने। मुख्यालय जो इसका है वो जनपद नई दिल्ली में है। महानिदेशक जो वर्तमान में है वो है बी विद्यावती आईएएस ऑफिसर, जो इसके महानिदेशक हैं। 1871 से 1885 तक जो पहले महानिदेशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। उपमहाद्वीप के इतिहास में पहला व्यवस्थित शोध एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट विलियम जोन्स ने की थी। यानी कि एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ध्यान रखेंगे, इसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि उसमें अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित भगवत गीता के संरक्षण के लिए जो अनुवाद हुआ था, मतलब किताबों पर, और जो पुस्तकें थी भारतीय ग्रंथ उनका ही अनुवाद चल रहा। ब्राह्मणी के ज्ञान से लैस जेम्स प्रिंसेप के शिष्य अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि यही जो पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, वो बौद्ध स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया, जो आधी सदी से अधिक समय तक चला। इतालवी सैन्य अधिकारी जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा जैसे शुरुआती शौकिया पुरातत्वविदों से ये प्रेरित थे। उनका जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा जैसे। तो कनिंघम जो थे वो भारत की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के साथ स्तूपों की खुदाई की उन्होंने, जबकि कनिंघम ने अपने कई शुरुआती उत्खननों को स्वयं वित्त पोषित भी किया, पर इनको वहां सफलता नहीं मिली। जबकि 1848 में उनके प्रयास को सफलता नहीं मिली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन अंततः 1861 में जो हुआ, उस समय जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा कनिंघम के साथ पहले पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में कानून पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में कानून पारित कर एक कानून द्वारा किया गया। 1865 से 1871 के बीच धन की कमी के कारण सर्वेक्षण को समय के लिए निलंबित कर दिया गया, और दोबारा इसकी जो शुरुआत हुई तो हुई, लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस द्वारा बहाल किया गया। जो उस समय 1871 में वायसराय थे वो थे लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस वायसराय थे, उनके द्वारा 1871 में दोबारा इसको बहाल किया गया और प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया।
वो उसके बाद ये चलता रहा। अब देखेंगे इसके बाद एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम की थी, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन अंततः 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा कनिंघम के साथ पहले पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में पारित एक कानून द्वारा किया गया था। अब जानते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। एएसआई जैसा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्व अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार ये देश में सभी पुरातत्व, ध्यान रखेंगे सभी लिखा है इसमें, सभी पुरातत्व गतिविधियों को नियमित करता है। ये पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय को याद रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। एएसआई के कार्य, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य है वो है, पहला है पुरातात्विक अवशेषों तथा उत्खनन कार्यों का सर्वेक्षण कराना, केंद्र सरकार के सुरक्षा वाले स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रखरखाव और पर्यवेक्षण करना, स्मारकों और भग्नावशेष जैसे कि टूटे हुए जो टूट या फूट जाते हैं, कोई पुरानी चीज जो टूटी हुई हो उसे भग्नावशेष कहते हैं। अवशेषों का रासायनिक बचाव करना, स्मारकों का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना, शिलालेख संबंधी अनुसंधान का विकास और मुद्रा शास्त्र का अध्ययन कराना। मुद्रा शास्त्र का अध्ययन इसलिए जरूरी है कि जो पुराने सिक्के होते हैं उनके बारे में जानकारी होना, इसलिए मुद्रा शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। स्थल संग्रहालयों की स्थापना और पुनर्गठन करना इसका जरूरी है। विदेशों में भी अभियान ये चलाती है। पुरातत्व विज्ञान प्रशिक्षण भी देती है। तो तकनीकी रिपोर्ट और अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन भी एएसआई द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।